गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव ट्रेडिंग ट्रिक्स। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है। द डेट इज़ 12th ऑफ अप्रैल। हमारे पास ओवरनाइट क्रूड का ट्रेड था दैट आई हैड ऑलरेडी एग्जिटेड नाउ एंड आज हम सेंसेक्स में मोस्टली पुट साइड में ट्रेड करेंगे। जितना गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उतना गैप डाउन में हम ओपन हो नहीं रहे हैं। एंड द फंड्स दैट विल बी यूजिंग इज़ अराउंड 65 lakhs. Now when I say 65 lakhs, मैंने 65 lakhs लिक्विड बीज में ऐड किए हुए हैं। सो यू कैन सी हियर द मार्जिन जो हमें मिलता है दैट वी गेट इज़ ओनली 60 lakhs। बाकी का जो 5 lakhs है वो हमारा कैश बैलेंस हो गया है उसकी वजह से। ओके, सो वी विल बी ट्रेडिंग टुडे एट 65 lakhs. This is our level for Nifty, Bank Nifty and Sensex. सेंसेक्स जब तक 74,858 ब्रेक नहीं करता है तब तक आई गेस मार्केट शुड रिमेन बुलिश ओनली। तो दिस इज़ द लेवल दैट आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर। आई विल बी एंटरिंग इनटू 74,400-200 रेशियो स्प्रेड पुट साइड में। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग गुड बाय फ्रॉम द गैप डाउन। मेरा अपडेट्स यहाँ पे पोर्टफोलियो में आ जाएगा। वी हैव एंटर्ड इनटू द 74,400 and 200 एंड हम हमारा फिल्टर चेंज करके वी विल ओनली ट्रैक द BSE ऑर्डर्स। इसमें MCX का भी प्रॉफिट था। सो वी हैव रीच्ड अराउंड 7,000 ऑलरेडी। मार्केट गैप डाउन के बाद थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था। दिस वॉज माई व्यू। इस वजह से हमने पुट रेशियो स्प्रेड में एंटर किया है। हमारे 74,200 और 400 के बीच में 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो दैट इज़ द गुड स्कोप दैट वी हैव। सेम 1:10 रेशियो है, 1:5 का रेशियो नहीं रखा हुआ है। थोड़ा DK अच्छा हो जाएगा उसके बाद आई विल गेट इनटू 1:5 रेशियो। दिस वाज माय व्यू। गैप अप के बाद एक अच्छा सा हमें बाय ऑन डिप्स मिलेगा एंड मार्केट विल ट्राई टू गो अप फ्रॉम हियर। सो दैट वाज द व्यू। और उसके बाद नीचे हमारा एक सपोर्ट भी है विच इज़ एट 74,660 लेवल। तो लेट्स सी अगर इसको रिस्पेक्ट करता है और डे हाई को एक बार ब्रेक कर देता तो हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट इज़ डूइंग वेल ऑन द बुलिश साइड। प्रीमियम्स ओपन होने के बाद भी आर प्रिटी गुड एट 340 लेवल फॉर सेंसेक्स। सो हम सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग मिड कैप एंड बैंक एक्स बिकॉज ये हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगा मंडे के लिए। सो हम वहाँ पे भी स्पाइक्स चेक करते रहते हैं। सो अगर कभी सेंसेक्स बहुत अच्छा DK हो गया है एंड मिड कैप एंड बैंक एक्स में हमें थोड़ा भी अगर स्पाइक मिला तो देन वी ऑल्सो एंटर इनटू सच ट्रेड्स। अगर सेंसेक्स हमारे 74,400 के ऊपर ही अगर क्लोज होता है तो वी विल मेक अराउंड 42,000 to 43,000 टुडे। हम एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज BSE का एनालाइज नहीं अलाउड नहीं है अभी तक। बस NSE का ही होता है। सो हमें ये मैन्युअली चेक। परफेक्ट मूवमेंट अकॉर्डिंग टू आवर व्यू 15,000 हम लोग पहुँच चुके हैं। द टाइम इज़ 9:30 राइट नाउ। और हम अगर सब चार्ट्स भी देखेंगे तो सेंसेक्स, बैंकेक्स, निफ्टी सब लोग सिंक में चल रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर ट्रेडिंग मैं आपको पहले भी बताया है। नाउ द फर्स्ट रेजिस्टेंस दैट इट विल फेस इज टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट टाइम दैट वाज हमारा जो वेडनेसडे का क्लोजिंग था। यहाँ पे हमें एक बड़ा सा रेजिस्टेंस दिखेगा तो हमें बस ये लेवल का वेट करना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करने लगता है सेंसेक्स तो देन इट कैन गिव अ गुड ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फील करके अगर लोअर लो और लोअर हाई बना के अगर नीचे आता है तो देन मार्केट माइट गेट इनटू बेरिश ट्रैप। ठीक है, तो लेट्स सी फिर तभी हम जब डे का लो ब्रेक कर देगा तो देन वी विल अलर्ट हो जाएंगे एंड देन वी विल प्लान टू कीप एडजस्टिंग अगर उसके बाद मार्केट ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो। जब आप ट्रेड करते हैं तो मैंने हमेशा से आपको कहा है कि आपको सब इंडाइसेस ट्रैक करना है। ठीक है, जैसे अभी आप निफ्टी में देख सकते हो व्हाट इज़ हैपनिंग इज ये अपसाइड में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप जब बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो क्या हो गया है, हाई हमारा बन चुका है और ये डबल टॉप बन चुका है। ठीक है, तो अब ये डबल टॉप करने के बाद अगर नीचे आता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें वीक लग रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज बैंक निफ्टी इज़ वीक, निफ्टी इज़ लिटिल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हम बीच में हैं। ठीक है, तो हमें अभी सेंसेक्स के लिए देखना है। अब सेंसेक्स में भी आप देखोगे तो अराउंड अबाउट सेम लग रहा है जैसे निफ्टी में था। ठीक है, अब ये हाई के आसपास ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है जबकि इसने अभी तक डबल टॉप तो बनाया भी नहीं है। ठीक है, सो इन दैट केस सेंसेक्स हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे एक एक इंडाइसेस को एनालाइज करते हो। ठीक है, उसके बाद आप अपना ट्रेड को सोचते हो कि आपको इसको एडजस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, हमारा कोई भी मार्केट स्टार्ट होने के पहले हमारा प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि आज मुझे बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। ठीक है, बिकॉज आप अगर मार्केट के पहले डिसाइड कर रहे हो तो उसका मतलब है
यू हैव गॉट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम सम वीडियोज़, ठीक है। अगर मैंने कल लेट नाइट कुछ देखा या सुबह कोई न्यूज़ में देखा है, ऑन बेसिस ऑफ दैट, ऑन बेसिस ऑफ कि गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट्स डाउन है या 200 पॉइंट्स डाउन है, आई एम मेकिंग ए डिसीजन, ठीक है। तो इसमें आपका प्राइस एक्शन का कुछ हाथ नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट ट्रेड लाइक दैट एंड आई रिकमेंड नॉट टू ट्रेड लाइक दैट। सेंसेक्स ने एक बड़ा सा रेड कैंडल दे दिया है, सो वी आर करंटली अराउंड -22,000। हम देखते हैं, अभी तो कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डे लो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद वी विल थिंक अबाउट इट। इट्स अ बिग रेड कैंडल वी आर गेटिंग, और स्पाइक भी हो गया है प्रीमियम 355 पे। वी आर करंटली अराउंड -64,000 लॉस। लेट्स सी इसमें क्या एडजस्ट करना है अभी। ओके, बड़ा रेड कैंडल है, वी आर -140 राइट नाउ। लॉस 2 लाख में आ चुका है, बहुत फास्ट हो रहा है मूवमेंट यहाँ पे। विल वेट एंड वॉच, कुछ हड़बड़ी में हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। आपको पेशेंटली होल्ड करना रहता है, दैट्स इट। आपने देखा अभी जस्ट -210 जाके आया है, विद इन अ मिनट इटसेल्फ हम लोग 88 में वापस आ चुके हैं। तो पैनिक नहीं करना रहता है, आपको आपके लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना। टू मच MTM स्विंग टुडे, 60 में आ गया था, वापस से -180 वापस जाके आया एंड अगेन एट अराउंड 75। आई होप आपको सीखने मिल रहा है हाउ you don't tend to or you shouldn't be making adjustment on every 5 minutes big red or green candles, ठीक है। this is when you get to see on social media कि ये 5 मिनट में मेरा SL हिट हो गया एंड what all other problems, ठीक है। तो आप एक रेंज के लिए ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करना। एक लेवल ब्रेक हो जाता है, उसके बाद मेक एन एडजस्टमेंट, अदरवाइज इट्स ऑल वेस्ट ऑफ मनी, राइट। हम वी आर बैक टू 68,000, हम एक टाइम पे -2 to 30 चले गए थे, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट मेक्स यू अ गुड ट्रेडर। अगर आप पेशेंटली एक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, रेडी टू एडजस्ट इट एनी मोमेंट, जब आपका लेवल ब्रेक हो जाए, तो देन नथिंग कैन ब्रेक यू। द बॉक्स दैट यू कैन सी डाउन, दिस इज़ आवर रेंज, और यही रेंज के ऊपर होना चाहिए मार्केट को। लेट्स सी, टिल देन वी कैन मेक 42,000। तो वही एक्सपेक्टेशन है, वही करके होल्ड कर रखा है। थोड़ा भी अगर नीचे आता है, अगर आज का लो ब्रेक होता है, तो देन आई विल स्टार्ट एडजस्टिंग, आई विल स्टार्ट मूविंग माई जो सोल्ड पोजीशन है उसको 100 पॉइंट्स अवे। डे लो ब्रेक हो रहा है सेंसेक्स में, तो आई हैव टू बी लिटिल अलर्ट नाउ। बैंक निफ्टी में भी डे लो ब्रेक हो चुका है, निफ्टी में डे लो ब्रेक हो चुका है, तीनों में डे लो ब्रेक हो चुका है। बस इट हैज़ टू सस्टेन। अगर ये 15 मिनट सस्टेन कर लेता है ये नीचे लेवल पे, तो देन वी विल गेट इनटू आवर एडजस्टिंग मोड, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये लेवल के नीचे एडजस्ट इसको सस्टेन करना चाहिए। देखते हैं, करंटली वी आर अराउंड -1,25,000। द टाइम इज़ 10:10। Now that's a good jump from the day's low. हमने इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं किया and it saved us a lot of money. We are at around -45,000 right now. तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, आपको भी दिखा हाउ वी वर एडजस्टिंग इट। हम बस अभी हेजेस को नीचे लेके आ रहे हैं, बिकॉज हमारे हेजेस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। 20 रुपीज़ प्रीमियम फॉर द हेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग डाउन टू 73,700 स्लोली एंड स्टेडीली। I guess I will slowly and steadily adjust here because what I feel is ये यहाँ पे अगर वापस एक बार आ जाता है लो को टेस्ट करने के लिए, that is when it might get weaker. So I will want to get my puts little further from here now. The time is 10:40 and we have shifted down to 74, 200 and 100. थोड़ा सा bearish लग रहा है मुझे यहाँ से व्यू, so accordingly हमने वो adjust किया है। Currently at -50,000 loss. एंड यू कैन सी द एडजस्टमेंट हियर, 74,200 एंड 74,100 को होल्ड करके रखा हुआ है हमने। देखिए, आप लोग एडजस्टमेंट का लॉजिक समझिए। करंटली सेंसेक्स इज ट्रेडिंग एट 675, हमारा जो सोल्ड पोजीशन है इज़ एट 100, तो हमारा ऑलमोस्ट 570 पॉइंट्स दूर है सेंसेक्स के करंट रेट से, ठीक है। और वी आर करंटली एट -51,000, ठीक है। अब मैं इसका अगर कैलकुलेशन भी करता हूँ, तो हम अगर 74,200 के ऊपर क्लोज कर देते हैं सेंसेक्स, जो कि हमारा बॉट पोजीशन से भी ऊपर है, सो वी विल बी मेकिंग अराउंड 40 to 42,000 एनीवेज, ओके, बिकॉज प्रीमियम स्पाइक हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ वाई प्रीमियम स्पाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम ओपन हुए थे 330 के आसपास एंड अभी भी इट्स अराउंड 320 इटसेल्फ, ठीक है। तो हम अगर क्लोज करते हैं 74,200 के ऊपर, तो विल डेफिनेटली मेक 42,000 प्लस यहाँ पे,
उसके बाद हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 74,100 बिकॉज वो हमारा सोल्ड पोजीशन है यहाँ पे। वहाँ पे तो वी विल आराम से मेक अराउंड 1 लाख 1,05,000 1,10,000। तो एक्सपेक्टेशन अराउंड 35-40,000 तक रीच होने का है। तो दिस इज हाउ वी मेक एन एडजस्टमेंट्स। The time is 12 o'clock and we have reached 20,000 plus, holding the same trade 74, 200 and 100, ये 100 पॉइंट्स का। एंड अभी हमारे पास बहुत अच्छा सा रेंज आ गया है, हम बहुत दूर है। यू कैन सी ऑलमोस्ट द डिस्टेंस इज मोर देन 600 पॉइंट्स, इनफैक्ट 650 पॉइंट्स, इनफैक्ट 700 पॉइंट्स के आसपास है। सो वेरी सेफ। तो हम स्लोली एंड स्टडीली अपने पुट्स को ऊपर लेके आते जाएंगे। सो आई हैव ऑलरेडी पुट एन ऑर्डर फॉर 74,300 बिकॉज उसका प्रीमियम बहुत कम में मिल जाएगा। एंड देन विल बी हैविंग अ कुशन ऑफ दैट 200 पॉइंट्स बिटवीन द बॉट एंड द सोल्ड पोजिशन इन आर रेशियो स्प्रेड। ओके, सो आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। हम सबसे पहले लॉस में गए विच वॉज -2,20,000 विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट कंसिडरिंग द कैपिटल। इट वॉज -3%, मोर देन -3%। बट आप यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक हुआ था, राइट, इट वेंट टू 410, 420, ठीक है। ये प्रीमियम बहुत अच्छा होता है। दैट इज़ व्हेन वी ऑल्सो एडजस्टेड टू द लोअर स्ट्राइक्स, ठीक है। तो हम जब वो करते हैं तो हमारा वापस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर प्रॉफिट इंक्रीजेस, ठीक है। हम इनिशियली हम प्रॉफिट अर्न कर रहे थे अराउंड 40,000, राइट, बट ये जब माइनस में चलेगा, प्रीमियम्स भी स्पाइक हुए थे, बिकॉज ऑफ दैट अगेन वी हैड अ हायर चांसेस ऑफ अर्निंग अ हायर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमेशा होता रहेगा। जब भी स्पाइक होता है, ट्राई टू इंक्रीज योर क्वांटिटी, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन द ओवरऑल प्रॉफिट देन, ठीक है। करंटली अराउंड 20,000 I just saw, so there's a very big fall in Sensex. We are currently -5 lakh, -6 lakhs in fact. Okay, it's completely skipped my mind. Let's see what should be done about it. -6 lakhs. So the time is 12 o'clock right now. Okay, बहुत बड़ा fall आया है मार्केट में। ओके, वी वोंट एडजस्ट एनीथिंग, एज आई सेड। हम पैनिक करके कोई चीज़ नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे एंड वॉच करेंगे। वी स्टिल फार अवे फ्रॉम द करंट प्राइस, सो देयर इज नथिंग टू वरी। एंड देयर इज अ वेरी बिग स्पाइक इन द प्रीमियम्स ऑल्सो। यू कैन सी हमारा सेंसेक्स का प्रीमियम हैज़ रीच्ड 600, इनफैक्ट 600 के आसपास पहुंच गया था, अभी 450 में आ गया है वापस से। सो प्रीमियम्स आर वेरी गुड। अगर कुछ भी क्वांटिटी बढ़ाना है तो दिस इज़ वेयर वी कैन डू दैट। लेट्स वेट एंड वॉच। वी करंटली अराउंड -3 lakhs। एज यू ऑल हैव सीन, हम मोस्टली बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स अवे का हेजेस ही लेते हैं। तो वी हैव द सेम हेजेस इवन नाउ, सो हम क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। सो वी विल स्टे विद द सेम ट्रेड, नो एडजस्टमेंट्स हियर। And we have come down to -1,40,000. See, that was the whole point of staying away of around 600 points away, right? आप 600 points away होने के बाद भी आपका PNL, you can see we were at +22,000 and we went to -6 lakhs, right? So this is what a big candle can make in indices like Sensex, BankX, mid cap, ठीक है। तो बस उस चीज़ का ध्यान देना है, पैनिक नहीं होना है। जैसे हम भी पैनिक नहीं हुए, 6 lakhs में भी we were holding the same trade, अभी भी हम लोग वही होल्ड कर रहे हैं। So we will stay with this, nothing to worry because Sensex बहुत ऊपर है, right? It's at 74,600, हमारा सोल्ड पोजीशन 74,100 में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बॉक्स 500 पॉइंट्स अवे है हम लोग, तो वी हैव नथिंग मच टू वरी अबाउट हियर। तो हम लोग रिकवर हो के अभी वी आर बैक टू -1,20,000। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फॉल था ये। What an volatile day. The time is 1:30. We are at -1,05,000 and Sensex लोअर लोज बनाते जा रहा है। इनफैक्ट निफ्टी भी अराउंड लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अस। प्रीमियम्स बहुत अच्छे स्पाइक हुए हैं एंड इवन करंट प्रीमियम्स आर अराउंड 300 के ऊपर है टिल 130। सो प्रीमियम्स आर इन आर हैंड। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज टू एंटर समथिंग लाइक 74,100 एंड 74,000 ताकि थोड़ा और दूर चले जाए हम। अभी करंटली हम लोग थोड़ा पास में आ चुके हैं, अराउंड 300 पॉइंट्स ओनली अवे एंड इन सेंसेक्स एनीथिंग कैन हैपन, वी नो दैट। सो third adjustment of the day, we have shifted to 74,100, you can see here, and 74,000, ठीक है। हम लोग और ज़्यादा दूर चले जा चुके हैं। सी द पॉइंट इज़ टू प्ले सेफ, एज मच सेफ एज पॉसिबल, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो नाउ वी आर 400 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट रेट ऑफ सेंसेक्स, ठीक है। -71,000, द टाइम इज़ 1:20।
अगर इसके बाद मार्केट 1000 के ऊपर रहेगा तो वी विल क्लोज एट अराउंड 20,000 प्लस, दैट्स इट। आई एम प्रीटी ओके। अगर आज के वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर हम ब्रेक इवन में भी क्लोज हो गए तो आई विल बी हैप्पी विद दैट, नो इश्यूज। सी दिस इज़ द डेंजर एंड, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि मार्केट लोअर एंड में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, दैट्स वाई मैंने इतना दूर ले लिया है अपना पोजीशन, ठीक है। बिकॉज भरोसा नहीं है, कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है बड़ा वाला। करंटली वी आर एट -17,000। प्रीमियम स्पाइक हुआ था अच्छे से, सो बिकॉज ऑफ दैट हम बचे, अदरवाइज इतने बड़े लॉस से वापस रिकवर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अभी 190 है प्रीमियम अभी तक बहुत अच्छा है सेंसेक्स में। सो लेट्स डू। The time is 2:30. We have reached -18,000. Same trade. कोई changes नहीं है। The time is 3 o'clock and we are +5,000. आज के ट्रेड से आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कीप योर काम, ठीक है। अब हम -6 lakhs भी क्रॉस हो गए थे, ऑल्दो इट वॉज जस्ट फ्रीक जंप इन द प्रीमियम्स। बट ऐसे टाइम पे जब आप एग्जिट करते हो तो फिर आपको उसका प्रीमियम भी बहुत गंदा मिलता है। सो आपने देखा रहेगा 6 लाख से 3 लाख हम विद इन 20 सेकेंड्स इनफैक्ट आ गए थे हम, ठीक है। तो यही होता है, तो ये टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना होता, यू हैव टू कीप योर कूल। और आपको ध्यान से देखना होता है कि आपका रेंज कितना दूर है, या इज़ इट पॉसिबल टू मेक एन एडजस्टमेंट। तो आपको सेंसिबल लॉजिकल डिसीजन लेना होता है वाइल ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बार मिलेंगे, ठीक है। हमको प्रीमियम स्पाइक मिला, उसके बाद दैट्स वाई आई एडजस्टेड, हम और भी दूर के स्ट्राइक में जाके हम लोग ट्रेड कर सके, कीपिंग द सेम प्रॉफिट लेवल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये आपको एडजस्टमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट एग्जैक्ट मोमेंट, ठीक है। द टाइम इज़ 3:05 एंड आई एम एग्जिटिंग आउट ऑफ ऑल द ट्रेड्स नाउ। आपको यहाँ पे रिफ्रेश होके दिख जाएगा। सो वी डिड अराउंड 16,000 टुडे। रिफ्रेश होने को टाइम कर रहा है, इट्स 16,210। ओके, प्रीटी गुड डे। आपने देखा हमने कैसे माइनस से प्लस में आए। दैट इज़ वाई आई से आपको सेंसिबल माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द MTM स्विंग, ताकि आप एक लॉजिकल रीज़न के हिसाब से ट्रेड कर सको, ठीक है। आई होप आज के सेंसेक्स एक्सपायरी से आपको बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा। I don't get that much support in the video. It would be great if you can like the video and share it with your friends. अगर सबको कुछ सीखने मिल रहा है तो I'll be more than happy. And do comment आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो I'll be more than happy to clear it. Okay guys, see you on Monday then directly. Bye bye.